हेलो भाई, आप सभी वेलकम टू मेरे चैनल में स्वागत है। एक बार की बात है, एक बड़ा व्यापारी एक छोटे से गांव में आया। उस व्यापारी में बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वह व्यापारी उस गांव में अपनी एक फैक्ट्री लगाना चाहता था और वह उस जगह पर ही जा रहा था कि उसके सामने एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ उसके सामने एक नदी होती है और नदी के उस पार गांव होती है। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं कि या तो वह सड़क के रास्ते से निकलकर उस गांव तक पहुंचे जिसको उसे 7 से 8 घंटा लगेगा, या फिर एक नाव की मदद से नदी के रास्ते से होकर उस गांव तक पहुंचे जिससे उसको सिर्फ 20 मिनट लगे। उसने अपने समय बचाने के लिए नाव से जाने का फैसला किया। उस वक्त वहाँ एक नाव वाला अपनी नाव लेकर खड़ा था। वह व्यापारी उस नाव में बैठ गया। वह नाव ज़्यादा बड़ी नहीं थी। उस नाव के एक तरफ वह आदमी बैठा था और नाव चल रहा था और दूसरी तरफ वह व्यापारी बैठा था। नाव में बैठने के कुछ वक्त बाद व्यापारी ने उस नाव वाले से पूछा, मुझे पता है इस वक्त तेरे नाव में कौन बैठा है? यह सुनकर नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन है। यह सुनकर व्यापारी बोले, अरे तू क्या अखबार नहीं पढ़ता? अखबार में तो हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है। यह सुनकर नाव वालों ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी गुजर गए। तब से मैं अपने परिवार को संभालने के लिए काम कर रहा हूँ। तभी मेरा स्कूल छूट गया और मैं पढ़ नहीं पाया। यह सुनकर व्यापारी उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता? अरे ऐसे जिंदगी में किस काम की? यह सुनकर उस नाव वालों को बुरा तो लगा, लेकिन वे चुप रहा और कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वे व्यापारी नाव वाले से बोला, यह जो तुम जमीन देख रहे हो, बहुत ही जल्द यहाँ पर हमारी फैक्ट्री बनेगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को व्यापारी की बात समझ नहीं आई तो उसने व्यापारी से पूछा, क्या बनेगी साहब? व्यापारी ने चिढ़कर कहा, अरे यहाँ फैक्ट्री में पानी की बोतल बनेगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहर में बहुत बिके। अरे तू कभी शहर गया होगा, तुम देखा होगा दुकानों पर पानी की बोतल बिकती है। यह सुनकर नाव वाले बोलते, अरे साहब, मुझे ऐसा पता है, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। उस नाव वालों की बात सुनकर व्यापारी हंसते हुए बोला, तू इस गांव से बाहर तक नहीं निकला? अरे तेरी यह जिंदगी किस काम की? यह सुनकर नाव वाले को बहुत बुरा लगा। उसने सच में लगने लगा कि उसकी यह जिंदगी सच में किसी काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वजह से नाव वाले का ध्यान नाव से हट गया और नाव एक बड़े पत्थर से टकरा गई। उस नाव में पानी भरने लगा। उस जगह पानी बहुत गहरा था और किनारा भी दूर था। नाव वाले को यह बात समझ आ गई कि अब इस नाव को बचाने का कोई रास्ता नहीं। वे अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि उसके व्यापारी से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है? यह सुनकर व्यापारी घबराते हुए बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। यह सुनकर नाव वाले हंस कर बोला, अरे साहब, आपको तैरना भी नहीं आता, ऐसे जिंदगी किस काम की? यह सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वह व्यापारी घबराते हुए हाथ जोड़कर बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वही दूंगा, तुम बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरा ही नहीं बल्कि डूबते हुए लोगों को भी बचाना आता है। आप बस मुझे कस कर पकड़ लो, मैं आपको किनारे पर ले जाऊंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उस व्यापारी को भी जान बचाई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अब कैसा और कहाँ पर किसकी जरूरत